नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हो सॉलिड गुरुजी। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आरटीई एक्ट 2009। जी हां दोस्तों, आरटीई एक्ट 2009 शिक्षक अधिकार अधिनियम को इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये आपको दिलाएगा 2 से 3 अंक। दोस्तों, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सर एग्जाम में इससे प्रश्न देखने को मिलता है। तो चलिए आरटीई एक्ट 2009 को देखते हैं। तो आपको हेडिंग डालना है आरटीई एक्ट 2009। तो सर्वप्रथम आरटीई 2009 का पूरा नाम याद रखना है। तो इसका पूरा नाम क्या है? तो पूरा नाम है निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये आपको याद रखना है। 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा देने का प्रावधान है। ये जो लाइन है, यहाँ से बार बार प्रश्न बनते हैं। तो आपको यहाँ याद रखना है 86वें संशोधन, अनुच्छेद 21A भाग 3 और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा। ये 4 पॉइंट आपको याद रखना है। इससे प्रश्न बार बार बनता है। अब आपको यहाँ ध्यान देना है, आरटीई एक्ट 2009 राज्यसभा में पारित हुआ 20 जुलाई 2009 को, लोकसभा में पारित हुआ 4 अगस्त 2009 को, राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हुआ 26 अगस्त को। उस समय राष्ट्रपति था प्रतिभा पाटिल। और आरटीई एक्ट 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को। आपको यहाँ एक पॉइंट याद रखना है, जम्मू कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में लागू हुआ। आरटीई एक्ट 2009 में अध्याय है 7, धारा है 38 और अनुसूची है 1। अब यहाँ प्रश्न बनता है धारा से। तो छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक में एक प्रश्न आया था, शिक्षक का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा शिक्षक के कर्तव्य से संबंधित है? ए धारा 4, बी धारा 21, सी धारा 24, डी धारा 8। इस तरह से प्रश्न बनते हैं। तो चलिए हम सभी धाराओं को देखते हैं। तो धारा नंबर 1 में दिया गया है संक्षिप्त नाम। तो इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है। धारा नंबर 2, तो धारा नंबर 2 में दिया है परिभाषाएं। तो धारा नंबर 3 में दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार। तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षक अधिकार किस धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 3। अब यहाँ एक पॉइंट और याद रखना, दिव्यांग हेतु मुक्त शिक्षा 18 वर्ष तक है। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। धारा 4 में कहा गया है आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान। तो आयु अनुसार प्रवेश का प्रावधान, तो ये क्या है? तो देखिए, अगर कोई बच्चा सही उम्र में प्रवेश नहीं ले पाया तो उनको अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश पाने का अधिकार है। तो देखिए, पहली कक्षा में बच्चे का जो उम्र होता है 6 वर्ष होता है। अगर बच्चे का उम्र हो गया है 9 वर्ष, अब बच्चा आया आपके विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए, तो वह बच्चा अपनी उम्र के अनुसार यानी कक्षा 3 में प्रवेश ले सकता है, क्योंकि कक्षा 3 में पढ़ने वाले छात्रों की उम्र 9 वर्ष का होता है। इसलिए वह अपनी उम्र के अनुसार इस धारा के तहत कक्षा में प्रवेश ले सकता है। तो धारा नंबर 5 में दिया है अन्य विद्यालय में स्थानांतरण का अधिकार। धारा नंबर 6 में राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारियों को विद्यालय स्थापित करने का कर्तव्य। और धारा नंबर 7 में दिया है केंद्र और राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करना और निधियां उपलब्ध कराना। और धारा नंबर 8 राज्य सरकारों के कर्तव्य। अब यहाँ
धारा नंबर 1 से 8 तक में धारा नंबर 3, धारा नंबर 4 और धारा नंबर 5, इन तीनों धाराओं को आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं धारा नंबर 9, स्थानीय प्राधिकारियों के कर्तव्य, और धारा नंबर 10 में दिया है माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य। तो देखिए, सिर्फ विद्यालय का ही नहीं, प्रत्येक अभिभावक का यह दायित्व होगा कि वह 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको विद्यालय में पढ़ाने के लिए भर्ती कराना। ये किसका दायित्व होगा? माता पिता और संरक्षण का कर्तव्य होगा। धारा नंबर 11, राज्य सरकार द्वारा विद्यालय पूर्व शिक्षा के लिए व्यवस्था करना, कौन से धारा में है? तो धारा नंबर 11। धारा नंबर 12, प्राइवेट स्कूलों में 25% गरीब विद्यार्थियों के लिए आरक्षण। ये जो धारा नंबर 12 है यह इम्पोर्टेंट है, इस धारा से बार बार प्रश्न बनता है, इसलिए आपको इसको याद रखना है। नेक्स्ट धारा नंबर 13, तो धारा नंबर 13 में दिया गया है प्रति व्यक्ति फीस न लेना और प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते। कौन से धारा में दिया गया है? तो धारा नंबर 13 में। धारा नंबर 13 में क्या दिया है? प्रति व्यक्ति फीस न लेना और प्रवेश परीक्षा नहीं ले सकते। धारा नंबर 14, जन्म प्रमाण पत्र न होने पर प्रवेश लेने से इनकार नहीं किया जा सकता। कौन से धारा में? तो धारा नंबर 14। कोई बच्चा जो है वह प्रवेश लेने के लिए गया है विद्यालय और उस बच्चे के पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है, तो वह विद्यालय उस बच्चे को जन्म प्रमाण पत्र न होने की स्थिति पर उसे प्रवेश लेने से इनकार नहीं कर सकते। और धारा नंबर 15 में शैक्षणिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाना चाहिए। कौन से धारा में? धारा नंबर 15। और अगर स्कूल में प्रवेश तिथि के निकल जाने के बाद भी किसी भी बालक को प्रवेश देने से इनकार नहीं किया जाएगा। ये कौन से धारा में है? तो धारा नंबर 15 में। तो इस स्लाइड में धारा नंबर 10, 12 और 14 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। धारा नंबर 16, विद्यार्थियों को न फैल न स्कूल से बाहर किया जाएगा। क्या? धारा नंबर 16 में कहा गया है विद्यार्थियों को फैल करना है, न स्कूल से बाहर करना है। तो विद्यार्थियों को क्या अधिकार दिया गया है धारा नंबर 16 में? कि फैल करना है, न स्कूल से उसको बाहर करना है। धारा नंबर 17 में विद्यार्थियों को अधिकार दिया है कि उसको शारीरिक दंड व प्रताड़ित करना मना है। बच्चे को दंड नहीं दे सकते, न उसको प्रताड़ित कर सकते हैं, वरना खतरा हो जाएगा। 17 खतरा। 17 में क्या दिया है? शारीरिक दंड व प्रताड़ित करना मना है। धारा नंबर 18, मान्यता बिना विद्यालय स्थापित न करना। क्या? मान्यता बिना विद्यालय को स्थापित न करना। कौन सी धारा में? धारा नंबर 18। धारा नंबर 19, विद्यालय के मान और मानक का पूरा करना। धारा नंबर 20, केंद्रीय सरकार को अनुसूची का संशोधन करने की शक्ति। और धारा नंबर 21 में दिया है विद्यालय प्रबंध समिति का गठन। और धारा नंबर 22 में विद्यालय की विकास योजना। धारा नंबर 23 में आपको याद रखना है शिक्षकों की योग्यता। कौन सी धारा में दिया है? तो धारा नंबर 23 में। अब यहाँ धारा नंबर 16, 17, 21 और 23, ये धारा आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 24, तो धारा नंबर 24 में दिया है शिक्षक के कर्तव्य। अब शिक्षक के क्या कर्तव्य होगा? तो शिक्षक का कर्तव्य होगा कि समय पर स्कूल आना, समय पर पाठचर्या पूर्ण करना और पालकों से मीटिंग करना, ये कर्तव्य है शिक्षक के। तो जो धारा नंबर 24 है इंपॉर्टेंट है, बार बार प्रश्न इससे बनता है, तो धारा नंबर 24 को आपको याद रखना है। धारा नंबर 25, छात्र शिक्षकों का अनुपात। धारा नंबर 25 में दिया है छात्र व शिक्षकों का अनुपात। तो प्राथमिक में क्या होना चाहिए? 30:1, माने
30 विद्यार्थियों पर एक शिक्षक और उच्च प्राथमिक में 35:1 माने 35 में एक शिक्षक। यदि 1 से 8 तक प्रवेश दिए गए सदस्यों की संख्या 200 से अधिक है तो विद्यार्थी एवं शिक्षकों का अनुपात होगा 40:1। और आपको एक पॉइंट और याद रखना, प्राथमिक स्तर पर अगर 150 से अधिक बच्चे हो तो एक प्रधानाध्यापक और 5 शिक्षक होगा। और याद रखना है, शिक्षक हेतु न्यूनतम घंटे तो 45 घंटे सप्ताह में। और साल का हिसाब देखा जाए तो प्राथमिक में 800 घंटे और 200 दिन, उच्च प्राथमिक में 1000 घंटे और 220 दिन। तो यहां से प्रश्न बनते हैं, इन सबको आपको याद रखना है। तो धारा नंबर 26 में दिया है शिक्षकों के रिक्तियों का भरा जाना। धारा नंबर 27 में शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता, किंतु जनगणना, चुनाव, आपदा प्रबंध छोड़कर। और धारा नंबर 28 में प्राइवेट ट्यूशन पर रोक का प्रावधान। कोई शिक्षक या शिक्षिका प्राइवेट ट्यूशन या प्राइवेट शिक्षण क्रियाकलाप में स्वयं को नहीं लगाएगा या लगाएगी। ये कौन से धारा में है? तो धारा नंबर 28 में। धारा नंबर 29 पाठ्यक्रम और मूल्यांकन प्रक्रिया। धारा नंबर 30 में परीक्षा व समापन प्रमाण पत्र। तो धारा नंबर 30 में कहा है प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले प्रत्येक बच्चे को प्रमाण पत्र दिया जाएगा। और धारा नंबर 31 में बालक के शिक्षा के अधिकार को मॉनिटर करना। और धारा नंबर 32 में बच्चों के अधिकार के संबंध में शिकायतों की जांच करना। तो यहां आपको 27, 28 और 32 धारा याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। धारा नंबर 33 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। धारा 34 राज्य सलाहकार परिषद का गठन। और धारा नंबर 35 में निर्देश जारी करने की शक्ति। धारा 36 अभियोजन के लिए पूर्ण मंजूरी। और धारा 37 में सद्भाव पूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण। और धारा 38 में राज्य सरकारों को नियम बनाने की शक्ति। इस तरह 1 से 38 धारा दिया गया है। तो अब हम कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट देखते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आरटीई 2009 के तहत राज्य में बालक अधिकार संस्था है एससीपीसीआर और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग एनसीपीसीआर। स्कूलों से दूरी होना चाहिए प्राथमिक के लिए 1 किलोमीटर और उच्च प्राथमिक के लिए 3 किलोमीटर। शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित करने वाला 135वां देश है कौन? भारत। गोपाल कृष्ण गोखले को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का जनक कहा जाता है। कक्षा 8 तक बच्चे को निष्कासित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब व शेयर करना न भूलिएगा, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।